नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही है एचपी टेट, पीएस टेट और सी टेट के प्रीवियस ईयर लेवल 2 मैथ के क्वेश्चन की, उसमें सेकंड क्लास है आज, जिसमें आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चन। यानी कि इस वीडियो के बाद जो लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चन होंगे आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सारी जो चीज़ें 10-12 क्वेश्चन ही है, लेकिन जो भी चीज़ें मैं कवर कर सकता हूँ, जो PYQ से मैंने देखी हैं, उन्हीं क्वेश्चन से मैं सारी चीज़ें यहाँ पे करवाऊंगा, ताकि आपको आराम से जो 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं यहाँ से भी, तो आपके वो अटैम्प्ट हो जाए। इसमें फॉर्मूलाज होंगे और 3-4 क्वेश्चन आपके PS टेट के हैं, बाकी HP टेट के हैं और C टेट के भी क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:4:5:8 देन द एंगल्स आर। अब ये आपका जो एक पॉलीगन होता है, पॉलीगन के अंदर ये हमारी जो टाइप है वो क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर आपको एंगल्स का क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है डायरेक्ट जो इसमें कंसेप्ट यूज होने वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ध्यान रखना है, इसमें सबसे आसान चीज ये होती है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके एक्सटीरियर एंगल का सम, जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम जो है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, और जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये आप लिख लें इसको, इज इक्वल टू 360। यहां पे दोनों सेम होते हैं। पहली चीज तो ये आपको क्लियर कर दूं, आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। दो चीजें मैंने आपको बता दी, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं अभी मैं, लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो इस क्वेश्चन के लिए बताया मैंने, बाकी यहां पे आपने ध्यान रखना है कि सम ऑफ, इसको स्टार लगा के आप लिख लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन अगर आप लेंगे, चाहे वो ट्रायंगल है या फिर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, डेकागन है, जो भी है, उन सभी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल, सॉरी यहां पे एक्सटीरियर एंगल लिख लें, इंटीरियर का फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले एक्सटीरियर। सम ऑफ एक्सटीरियर एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये आपने ध्यान रखना है कि ये तो सभी पॉलीगन में अगर आप सम कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल का, तो उनका जो सम होगा वो आपका जो है 360 ही होगा। और उसके बाद एक और फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, वो होता है, यहां मैं लिख रहा हूं साइड में, आप देख लेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, n इज नंबर ऑफ साइड। तो ध्यान रखना, दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, पहले तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए बताया आपको, फिर मैंने ये पॉलीगन के लिए बता दिया। पॉलीगन में ट्रायंगल आ जाए या फिर आपका क्वाड्रिलेटरल आ जाए या फिर पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, जो भी आ जाए, उसके रिगार्डिंग ये फॉर्मूले। एक्सटीरियर का तो 360 रहेगा, किसी में चेंज नहीं होगा। देन इंटीरियर एंगल में आपका फॉर्मूला लग जाएगा n-2 इंटू 180। अब ये जो यहाँ पे 360 है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो साइड्स होती हैं 4 होती हैं, तो 4 - 2 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 180 से, तो ऑब्वियस ही बात है आपका 2 इंटू 180 कितना आएगा, 360, जो कि ये फॉर्मूला यहाँ से बना है। तो आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम भी निकाल सकते हैं, और एक्सटीरियर का तो आपको बताइए 360 होता है। तो सारी चीजें आप इसको लिख लें। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि अब ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी हम अभी भी इस क्वेश्चन में बात करते हैं, इसको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही नहीं होने वाला है। तो अभी आपको बताया मैंने कि इफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, अब यहाँ पे जो है ना इंटीरियर बोला ना एक्सटीरियर बोला, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो दोनों जो है उन दोनों का आंसर 360 होता है, दोनों का सम 360 होता है, इसलिए यहाँ पे गिवन नहीं है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको एंगल हमेशा याद रखना है,
चाहे ट्रायंगल है, चाहे कोडिलेटरल है, चाहे कोई भी पॉलीगन है, अगर उनके एंगल्स आपको रेशो में गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसको लेकर अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी एंगल गिवन है इन सबका सम कितना है आपका 360। तो मैंने क्या किया, 1x से अज्यूम कर लिया कि ये आपका x हो जाएगा, प्लस इसको मैंने 4x मान लिया, इसको मैंने 5x मान लिया। हमेशा आपने ऐसे ही करना, चाहे ट्रायंगल में पूछे चाहे आपसे कोऑर्डिनेटर में पूछे, इसको आपने मानना है 8x और इन सबका सम कितना बोला मैंने 360। तो ये आपका हो गया 5 और 3 जो है 13 और 4 17 और 1 18, 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री आपका आ गया। लेकिन अभी सिर्फ आपको x की वैल्यू पता लगी है, अब आप इसमें पुट करोगे यहाँ पे तो आपको ये एंगल, चारों एंगल मिल जाएंगे। आपसे पूछा गया चारों एंगल ही पूछे हैं, तो पहला x है यानी कि 20 डिग्री आ जाएगा पहला एंगल, दूसरा 4x हो जाएगा यानी कि 20 इंटू 4 80 डिग्री, तीसरा 5 इंटू 20 5x है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको आप इंडिविजुअल देखिए, हमें जो है एंट्रांस में या जो भी हमारा टेस्ट होता है उसमें हमें टाइम को शॉर्ट करना है, तो आप गिवन वगैरह से नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में करेंगे। तो फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा डिटेल में सब चीज़ें लिख रहा हूँ। तो एग्जाम में आपको तो डायरेक्ट करना है कि भाई जो भी एंगल ये गिवन है इनको ऐड करो, सीधा एक्स भी लगाने की जरूरत नहीं होगी वहाँ पे आपको, क्योंकि आपको सीधा देखना है कि इनका सम कितना है, उसको डिवाइड कर दो तो आपको जो है एक एंगल आ जाएगा, यूनिट एंगल आ जाएगा, उससे आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर देना बस। लेकिन ऐसे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ भी टाइम कम ही लगता है। तो 4x में 80x बन जाएगा, x की जगह 20 डालेंगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे 160 हो जाएगा। तो ये आपके चारों एंगल आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे सामने, द एंगल्स ऑफ, सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन जस्ट उससे एक स्टेप इस क्वेश्चन में हमें आगे करना है। और आपको दो चीज़ें और नहीं पता लग जाएंगी, सप्लीमेंट जिसको नहीं पता है और कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों टर्म्स जो है लाइन्स एंड एंगल चैप्टर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो सेम एज इट इज 2 3 5 8, द सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो पहले हमने चारों एंगल निकालने हैं, फिर लार्जेस्ट जो एंगल होगा उसका सप्लीमेंट देखना है, और जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट देखना है। तो पहले इन दो टर्म्स के बारे में ध्यान से समझ लें, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपने याद रखना है, सी से मैं 90 बना रहा हूँ ऐसे, यानी कि बस ये अभी आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि बस आपको याद रहे ये आपका कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट या जो बोलेंगे इसको, ऐसे आपने बनाना, तो दैट मीन 90। तो आपने याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों, जब दो एंगल का सम आपको 90 डिग्री मिल जाए तो वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नाउ सप्लीमेंट्री में क्या होगा, इसको 8 बना दो तो ये 180 की तरह आप इसको याद कर सकते हो कि when the sum of two angles are 180 then they are supplementary to each other। यानी कि जब दो एंगल को मिलाया और उनका सम 180 बन गया तो एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री हो गए। तो इस तरीके से आपने याद रखना सप्लीमेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज इट इज हम x करेंगे और 360 के बराबर रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 2x 3x 5x 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 10x 10 और 8 18x। कितना आ जाएगा 18x इक्वल टू 360। सेम यहाँ पे भी आपका जो x आया वो आ जाएगा 20 डिग्री। चलिए अब एंगल निकाल देते हैं, चारों एंगल क्या हो जाएंगे। पहला एंगल आपका 2x यानी कि 2 इंटू 20 दैट इज 40 डिग्री। दूसरा एंगल 3 इंटू 20 दैट इज 60 डिग्री। तीसरा एंगल 5 इंटू x यानी कि 5 इंटू 20 दैट इज 100 डिग्री। और फोर्थ एंगल 8 इंटू एक्स दैट इज 8 इंटू 20, ये आपका 160 हो जाएगा। तो ये आपने पहले चारों एंगल निकाल लिए। अब ये कह रहा है कि हमें सम निकालना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है आपका 160, तो 160 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो जब दो एंगल को मिला के आपका सम 180 आ जाए तो उसे सप्लीमेंट बोलते हैं। तो यानी कि एक एंगल 160 है तो 180 कब बनेगा, जब 20 आएगा दूसरा, यानी कि 160 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 20 डिग्री। बस ऐसे आपको डायरेक्ट बताना है। तो एक 20 डिग्री आ गया, ठीक है जी। सप्लीमेंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज 20 डिग्री, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल हमारा 160 है। चलिए जी आगे, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है
40 डिग्री। अब 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताना है, यानी कि कितना कौन सा एंगल ऐड करें कि सम 90 डिग्री बन जाए। तो 40 में 50 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा, सीधा 90 में से माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। अब इन दोनों का सम कर दो, आंसर आ गया 70 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया डी। तो एक बार फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कभी भी आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट पूछ ले या सप्लीमेंट पूछ ले तो डायरेक्ट क्या करना है, जब सप्लीमेंट पूछेगा तो जो एंगल गिवन होगा उसका सप्लीमेंट पूछा है तो उसको 180 में से माइनस करो। अब शॉर्टकट बता रहा हूँ। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो जो एंगल गिवन है उसको 90 में से माइनस कर दो, दैट्स ऑल। तो आपको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये दो टर्म्स न्यू मैंने आपको सिखा दी। फॉर एग्जाम्पल 100 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। कोई पूछे कि 60 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ जो है फॉर्मूलाज कह लो या फिर आपको प्रॉपर्टीज मैं अब आपको बता दूं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 मैंने आपको बता दिया, और सम ऑफ इंटीरियर ऑफ एनी पॉलीगन दैट इज n माइनस 2 इंटू 180, और n जो है आपका वहां पे नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360, तो ये आपको बता दिया मैंने। किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सबका सम होता है वो 360 होता है। अब एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है आपने, ये भी इसके भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, तो उसका फॉर्मूला अगर आपको डायगोनल निकालने हैं, आपको कोई भी फिगर दे दे और पूछे कि इसका डायगोनल बताओ, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है, जो है आपका n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं और कई बार इससे क्वेश्चंस जो है बनते हैं वो पूछ लेंगे। डायग्राम देके पूछ सकते हैं या फिर बोल देंगे कि अगर आपका रेगुलर पेंटागन है तो उसके डायगोनल बताइए कितने बनेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला लगा के एन की जगह आपने जो नंबर ऑफ साइड, जैसे पेंटागन है तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं, तो आपको 5 पुट कर देना है, 5 माइनस 3 और 2 से डिवाइड कर देना। उस तरीके से आप डायगोनल निकाल सकते हो। एन इज नंबर ऑफ साइड, इसको ध्यान रखना है। n is number of side। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे वो भी लिख लेंगे आप, कि अगर कोई रेगुलर, अच्छा एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक इरेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब होता है जब आपकी सारी साइडें इक्वल होंगी दैट इज रेगुलर पॉलीगन, और जब आपकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी दैट इज इरेगुलर पॉलीगन। तो ये जो फॉर्मूला है खासकर ये फॉर्मूला रखता है रेगुलर पॉलीगन पे। क्यों? क्योंकि जब सारे एंगल इक्वल होंगे तभी आप ईच एंगल निकाल पाएंगे, एक एंगल जो आपको गिवन पॉलीगन का निकाल पाएंगे। बाकी अगर डिफरेंट होंगे तो सभी अलग अलग होंगे, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका रेगुलर पॉलीगन है तो आपके जो एंगल होंगे वो सारे इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको हम रेगुलर बोल सकते हैं बिकॉज उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। और आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एंगल होता है तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं। एक एंगल मतलब एक एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है, तीनों को मिला के 180 बनता है। तो वो आपका रेगुलर पॉलीगन होता है। और पहला, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहला पॉलीगन कौन सा होता है, तो आप उसको ट्रायंगल को बोल सकते हैं, क्योंकि तीन साइडों से मिलकर जो पहला पॉलीगन हमारा बनता है दैट इज ट्रायंगल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और फर्दर फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला लिखना है आपने, ईच इंटीरियर एंगल, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ऑफ रेगुलर पॉलीगन दैट इज 180 डिग्री n-2 अपॉन n। अब आपने ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे यही पूछेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल बता दो, और कई बार आपसे पूछेंगे कि ईच इंटीरियर एंगल बता दो, ईच इंटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन को थोड़ा और टफ करना है या थोड़ा सा उसको लेवल को अप करना है, तो क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ डायगोनल पहले ही दे देंगे वो, फिर आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ साइड आपको पूछेंगे वो। सेम केस यहाँ भी हो सकता है, तो वहां भी आपको नंबर ऑफ साइड पूछ सकते हैं, आपको ईच एंगल पहले ही वो गिवन दे देंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को मोल्ड करेंगे, जो मैं भी आपको करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको रोक के आपको सॉल्व भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका पीएस टैट का था, सेकंड क्वेश्चन आपका सी टैट का था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन के कंसेप्ट जो है सेम ही होते हैं, एक जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये जो मैंने लिया है ये आपका सी टैट का है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टैट में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखना है। इसमें एक ही सिंपल सा कंसेप्ट लगने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा कि इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 110 देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स मेजर। यानी कि अगर आपको ट्रायंगल गिवन है, मान लो कोई भी एंगल ले लो, मैंने ये एंगल ले लिया कि ये एंगल आपका गिवन है 110। अब ये कह रहे हैं कि बाकी जो दो एंगल है उनका बाइसेक्ट करने पे जो यहां पे मान लो इसका बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इन दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड कर दे और यहां से ये। अब यहां जो एंगल बनेगा ये एंगल का मेजरमेंट ये आपसे पूछ रही है। इन दोनों को बाइसेक्ट करने पे जहां पे कट करेगा वहां जो एंगल बनेगा ये आपको बताना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं कि 90 प्लस जो आपका एक एंगल गिवन है, गिवन एंगल क्या रखते हैं यहाँ पे 90 प्लस गिवन एंगल अपॉन 2। तो देखेंगे यहाँ पे इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे कि चलो आपने मान लिया कि ये इसका बाइसेक्टर है तो ये इसका हाफ और इसका हाफ करके उसका सम करेंगे तो उस तरीके से आपका बनेगा वो। अगर ये 110 है तो वो आपका 70 बन जाएगा, फिर उसको आप फर्दर आप उसको फिर यूज करेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में। तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है कि डायरेक्ट फार्मूला आपने याद रखना है कि जब भी ऐसा डायग्राम बने आपका ट्रायंगल में तो आपने याद रखना है कि 90 प्लस गिवन एंगल अपॉन 2, यानी कि 90 प्लस 110 है 2 से डिवाइड करेंगे 55 आ जाएगा। तो ये आपका 145 डिग्री आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये ए इज राइट आंसर। तो जब भी ऐसा डायग्राम बने तो आपने ध्यान रखना है। अच्छा, सेम डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, सर्कल लगा दो। अगर मैं ये देखें ये आपका सर्कल है और यहां पे मैं इसको कोडिलेटरल बनाता हूं। ऐसे ऐसा डायग्राम अगर आपको देखने को मिले, ये बाद में जब सर्कल कराऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है ये, लेकिन वैसे आप समझ लीजिए कि अगर कभी आपको आ जाए कि ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत, जैसे मैं अभी DSSP की तैयारी कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी KVS के जो हमने एग्जाम दिए उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ईजी कंसेप्ट है, इसलिए साथ में आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसा आपको बनाना है। यहाँ पे ये साइक्लिक कोडिलेटरल होती है, उसका ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसका ही उससे प्रॉपर्टी ली गई है। बस मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर आपके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं तो साइक्लिक कोडिलेटरल होता है वो। अब ये एंगल 110 है तो इसका ये थीटा कितना, इसका मेजरमेंट आपको बताना है। तो याद रखना है जब भी ये अगर आपका 110 है तो यहाँ पे इसका डबल होता है तो ये आपका 220 हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट है। ये कब लगेगा, जब आपको साइक्लिक कोडिलेटरल गिवन होगी। सर्कल के चैप्टर में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां आपको देख लेंगे। फिलहाल इसको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि सम ऑफ जो है ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब उनका सम 360 होता है तो आपको जो है नंबर ऑफ साइड निकालने, सिंपल आपने याद रखना है कि फॉर्मूला आप इसको लिख भी लें। अगर फॉर्मूले की तरह आपने लिखना है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 360 डिवाइड 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, सो कैंसिल आउट करके 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 एंड 4 कट के आपका आंसर आ गया 8। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 8। आई गेस आपको ये साफ नहीं दिख रहा होगा। तो अच्छा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है कि जो आपकी क्वालिटी है वीडियो की उसको आपने थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर लेना है 720 पे या 720 पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा जो क्लियर आपको दिखेगा। ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आपका इजी है।
270 डिग्री एंगल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ये जो टर्म्स है चारों बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, और ये एसपी टेट में पूछा गया है क्या? हाँ जी, एसपी टेट में पूछा गया है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे, वो सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं और कंसेप्ट सेम होते हैं तीनों एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको मैं चारों चीज़ें को क्लियर कर देता हूँ ताकि और भी क्वेश्चन अगर इससे पूछे हैं तो आप बता सकते हो। अच्छा, याद रखना आपने 0 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा उसको आपने बोलना है एक्यूट एंगल। सिंपल। जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा वो राइट एंगल हो जाएगा, यानी कि 90 से कम वाले एंगल जितने भी होंगे 0 डिग्री तक वो होंगे एक्यूट एंगल। 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल बोल देंगे आप। आफ्टर दैट 90 से 180 के बीच में जो होंगे उन्हें आप बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। सारी टर्म्स क्लियर कर रहा हूं मैं। देन अगर 180 हो गया तो वो आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। आपको पता है जब 180 का एंगल बनता है तो बिल्कुल लाइन सीधी होती है। आफ्टर दैट अगर 180 और 360 के बीच में हो गया दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, आपने ध्यान रखना। और अगर 360 हो गया तो आपका हो जाएगा वो कंप्लीट एंगल। तो सभी एंगल्स के नाम मैंने आपको बता दिए ताकि आपको इजीली इनसे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको जो है याद आ जाएगा। सारी टर्म्स मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। दैट मीन अप टू 70 है तो ये आपका इन दोनों के बीच में आएगा, तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। डी इज रिफ्लेक्स एंगल। 7th क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला आपको करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि इसमें इसको चेंज कर दिया गया है ऑप्शन को। ओके, तो फॉर्मूला हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। तो पहले देखते हैं, ये तो n-4 है, यहाँ से कॉमन निकलेगा नहीं तो ये बनेगा ही नहीं, बाकी तो डायरेक्ट तो मिल ही नहीं रहा। यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालूं तो ये तो 360 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन है। अगर यहाँ से आप देखोगे 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा n-2, और इधर ये बन जाएगा फिर आपका 2 इंटू 90 180 डिग्री। तो इसी को आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है जो हम 7th क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन बस करके इसको चेंज कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार फार्मूला जो है आपको चेंज करके भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो आपका डायगोनल का फार्मूला होता है, ठीक है, तो वो हमने किया था n-2 और डिवाइड बाय n। तो उसमें जो है ये फार्मूला था आपका, एक सेकेंड, यस, डायगोनल का फार्मूला था जैसे n-3 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का। तो कई बार आपको ये ऐसे दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे ऊपर 90 डिग्री दे दिया और n-3 नीचे आपको 180 दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है कैंसिल आउट होकर 2 ही आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल is 70 degree and their difference is 10 degree. The largest angle is। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आई है जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर देता हूँ। एक आपकी होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है एक आपका, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान से समझना है, थोड़ी सी इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नाम से पता लग रहा है कि एक्यूट एंगल तो होगा। ध्यान रखना, जब भी आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑल 3 एंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ऑल 3 एंगल मस्ट बी एक्यूट, मस्ट बी एक्यूट, यानी कि तीनों एंगल आपके 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तभी उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज में थोड़ा सा अलग है कि आपको तीनों एंगल ही देखना, सिर्फ 1 एंगल, only 1 angle is obtuse, only 1 angle is obtuse। यानी कि जब आपके कोई ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 से ज्यादा है, दैट मीन आपकी वो ट्रायंगल जो है क्या हो जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं
कि क्या से ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं, नीचे आप कमेंट करके बता देंगे। चलिए, तो ये पहले तो कंसेप्ट हो गया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होती है। नाउ अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, तो इन्होंने बोला कि जो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है उसमें आपको पता है एक एंगल बड़ा ही होगा, बाकी दो जो होंगे वो आपके एक्यूट होंगे। तो ये कह रहे हैं उनका सम जो है 70 डिग्री है और उनका डिफरेंस उन दोनों का 30 डिग्री है। हमें लार्जेस्ट एंगल बताना है यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इनकम्प्लीट भी कह सकते हो कि लार्जेस्ट एंगल इन दोनों में से बताना है, एक्यूट जो दोनों एक्यूट है या फिर ट्रायंगल का बताना है। तो दोनों ऑप्शन से करके देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने एक एंगल मान लिया x, दूसरा मान लिया y, दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री और दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस वाई हमने मान लिया 10 डिग्री। तो इसको ऐड कर दो, 2x ये कैंसिल आउट हो गया, 80 डिग्री, x आ गया 40 डिग्री, तो यहाँ पुट करोगे तो x 40 तो y 30 आ जाएगा और वो दोनों में सेटिस्फाई कर लाएगा। तो अगर हम इन दोनों एंगल में से लार्जेस्ट की बात करेंगे तो 40 डिग्री जो ऑप्शन में नहीं है, तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। फिर तो सिंपल है। अगर दूसरा कंसेप्ट है तो उसमें आपको कुछ भी इसके यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर दो एक्यूट एंगल का सम 70 डिग्री है, इन दोनों का सम 70 है, तो जो बड़ा होगा वो भी से बात है 180 में से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज 110 डिग्री। तो ये ऑप्शन आई गेस गिवन है इसमें, यस, डी ऑप्शन। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें बाई चांस से क्वेश्चन मोल्ड होकर आ जाए तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि जो दो एक्यूट एंगल उसमें से उनके पेयर बता दिए क्या क्या होंगे, तो आपने ये एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आपको लगाना है उससे लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी ये जो मेथड है ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि द लार्जेस्ट एंगल जो से ट्रायंगल के साथ पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया कि फिर तो आपको कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि सम गिवन है। तो ऑब्वियसली बात है, तीसरा एंगल 180 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इनका सम, तो 110 डिग्री आ जाएगा। ओके, 9th क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ए पॉलीगन हैज 35 डायगोनल, वही कंसेप्ट फिर से यूज हो रहा है। ए पॉलीगन हैज 35 डायगोनल, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज, ऑप्शन ही दे रहा हूं मैं, ऑप्शन इसमें गिवन है लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो आपको डायगोनल दिए हैं 35, डायगोनल आपको गिवन है 35, आपको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। A polygon has 35 diagonals. The number of sides of polygon is. 9th क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या था डायगोनल का, आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने निकालने थे, गिवन है वो 35 इज इक्वल टू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। एक बार चेक कर ले फॉर्मूला, यस यही n माइनस 3, और ये नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू दिस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं। अब आपको पता है n से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, तो उस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए, ऑप्शन से भी हो जाएगा ये डायरेक्ट पुट करके। चलो ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से कराऊंगा। चलो, दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से मल्टीप्लाई किया आपने 70 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर n स्क्वायर माइनस 3n। अब यहाँ से आप n की वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई भी करवा सकते हो या फिर आप इसके फैक्टर भी निकाल सकते हो। तो ये n स्क्वायर माइनस 3n और ये माइनस 70 इक्वल टू 0। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको आपको प्लस या माइनस करने पे -3 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे -70 आए। तो 70 आपका बनता है 10 इंटू 7 से, तो यही नंबर हमें मिल गया कि 10 इंटू 7 70 और 10 इंटू 7 गया 3। अब माइनस का चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का कर देंगे बस। तो n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 10n प्लस 7n, ओके, माइनस 70। अच्छा, ध्यान रखना है यहाँ तो चलो जो ये क्वेश्चन है, एक का आपको बता देता हूँ मैं, एक सेकंड क्वेश्चन देख लूँ। ओके, तो अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको करना है इस क्वेश्चन को कि यस आपको इसके फैक्टर नहीं निकालने, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पता है एक नंबर आपका बना -10 और एक बना आपका 7।
यहाँ पे अभी जो बना। तो अब जो रूट्स होते हैं, जो जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, इसके क्वाड्रेटिक के, आपको क्या होते हैं अपोजिट आएंगे। यानी कि -10 है तो ये 10 बन जाएगा और 7 आपका -7 बन जाएगा। तो डायगोनल आपके नेगेटिव, नंबर ऑफ डायगोनल नेगेटिव नहीं होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बाकी यहाँ से सॉल्व करके भी आप लगा सकते हो। कैसे? n कॉमन आ गया n-10 और प्लस 7 कॉमन आ गया n-10। तो ये दो फैक्टर बन गए n प्लस 7 n-10 इक्वल टू 0। तो n आ गया -7 और n आ गया 10। तो ये आंसर हो जाए। बाई चांस आप दो नंबर बनाते, एक होता -2, दूसरा होता प्लस का 5, तो ऑब्वियसली बात है जो -2 वाला +2 हो जाएगा और +5 वाला -5 हो जाएगा, जो आपके फाइनल रूट निकलेंगे। फैक्टर बनाते हैं तो ये नंबर होते हैं, लेकिन रूट बनाने में उनके साइन चेंज होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। ये शॉर्ट आप यूज कर सकते हो किसी क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10th क्वेश्चन, देखेंगे। ये एक एंगल का क्वेश्चन है, इसमें एंगल निकालने, इसके 2-3 चीजें आपको मैं बताऊंगा अभी, ध्यान से आपने देखना है। और कोई डाउट आपको अगर रह जाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम जो मेरा चैनल है मैथ्स एंड एजुकेशन @मैथ्स एंड एजुकेशन, उसको जरूर फॉलो कर लें, बिकॉज वहाँ पे रेगुलर अपडेट जॉब्स के रिगार्डिंग, सीटेट, टेट, जो भी टेट उसके रिगार्डिंग में देता रहता हूँ। और कोई क्वेरी है आप डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। इन द गिवन डायग्राम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पे डायग्राम गिवन है, एक्स एंड वाई आपको निकालना है। ये एक्स हो गया, ये आपका 50 डिग्री गिवन है, ये आपको वाई पूछा हुआ है, और ये आपको 120 डिग्री गिवन है। तो आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए आपको ABC गिवन। चलिए, तो अब एक्स और वाई निकालने के लिए आपको देखना ध्यान से। सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि एक हमारी प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर की, यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको बताया था मैंने स्ट्रेट लाइन कब बनती है, स्ट्रेट एंगल बनता है जब, यानी कि उसके ऊपर पूरा एंगल 180 का होना चाहिए। दैट मीन अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। y इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का सम तभी जाके आपका 180 बनेगा, तो अभी एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी। तो यहाँ पे y आ गया। अब जैसे ही y आ गया तो आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180। तो बस फिर आपका ये भी एंगल आ गया, दैट इज सीधा आप निकाल सकते हो, मैं प्रॉपर करके बता रहा हूं आपको 70 डिग्री। तो ये x आ गया 70। अब एक और प्रॉपर्टी आपको बता दूं, ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, वो जो ये एंगल है इसके सामने, इन दोनों का सम होता है। तो जैसे ये 70 है, 50 है, यहाँ पे 120 आएगा। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये x है और ये x है और ये आपका अगर 120 है तो x की वैल्यू बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों का सम ये होता है। तो ये 120 कब बनेगा, जब ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों x है यानी कि दोनों सेम है, तो 60-60, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के रिलेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे लाइन जो प्रॉपर आपकी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस होती हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे जो इसका दूसरा पार्ट आएगा, आगे पहले जो टॉपिक है आपके मेन टॉपिक है, वो एक बार मैं कवर करूंगा, 10 क्वेश्चन, 10 15 फिर दोबारा से मैं आऊँगा और जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो करवाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी प्रीवियस टेट की नोटिफिकेशन आनी है, मतलब एग्जाम की डेट तो आ चुकी है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो उस तरीके से भी टाइम है हमारे पास, तो हम उसको कर लेंगे। चलिए, बाद में फिर मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, यानी कि क्वेश्चंस लिख के, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए पीएस टेट के लिए। चलिए, आपने कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होती हैं, आपने ध्यान रखना है कि इन दो एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन में इक्वल होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अगर ये 30 डिग्री आपको गिवन है और ये पूछ लें तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, और इसके साथ वाला एंगल ये लीनियर पेयर बन रहा है, दैट मीन इनका सम 180 होना चाहिए, तो ये आपका 150 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 150। तो ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन होंगी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं, और साथ वाले एंगल आपके जो लीनियर पेयर में होते हैं। अच्छा,
अगर पैरेलल लाइंस गिवन हो, ये टॉपिक बहुत इजी है, और एक ट्रांसवर्सल दे दें तो यहाँ से कई सारी प्रॉपर्टीज आपकी बनती हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो यहां से जेड की तरह मैं बना रहा हूं, देखना ध्यान से, सॉरी एक सेकंड, ये आपका मान लीजिए 30 डिग्री है, तो आपने ध्यान रखना है, ये जेड बना रहा हूं मैं, ये 30 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये कब होंगे, जब ये L और M दो लाइन है, इफ L इज पैरेलल टू M, तब ये कंडीशन आपको लगानी। अगर दो लाइंस आपको पैरेलल गिवन है, दैट मीन उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे आपके वो इक्वल होंगे। उसके बाद हमेशा याद रखना है, अगर दो लाइन आपकी पैरेलल है तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, तभी वो लाइन पैरेलल होती है। जैसे ये को इंटीरियर एंगल कौन से हुए, ध्यान से देखना है, ये 30 है, तो ये इसके साथ ये एंगल और ये एंगल आपस में को इंटीरियर है। अगर आप उधर चले जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में को इंटीरियर है। तो यहां पे अगर ये 30 है तो ये, अगर ये पैरेलल है तो ये मस्ट भी जो है आपका 150 डिग्री होना चाहिए। आपने ध्यान रखना, अगर ये पैरेलल है तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। उसके बाद मैंने बता दिया आपको, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बहुत बार पूछते हैं, को इंटीरियर एंगल मैंने आपको बता दिया। कभी अगर सम आपको मान लो ये डायग्राम गिवन हो, मान लो ये आपको गिवन है क्वेश्चन ऐसे सेम, चलिए ये 30 डिग्री है और ये आपको दे दिया 70 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी कंडीशन सही है, L पैरेलल टू M टू L नॉट पैरेलल टू M। तो चार ऑप्शन इसको और भी बना सकते हैं जैसे मर्जी, कि 1 is true, 2 is true, 1 and 2 both true, 1 और 2 both are not true। तो ऐसे आपको कई सारे ऑप्शन बन जाते हैं। तो आपने दोनों का, ये को इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम देखा 100 हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 180, दैट मीन दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। पोस्टुलेट में भी ये बताया गया है, अभी आपको जो 9th क्लास है उसका जो एक्सियम और पोस्टुलेट का चैप्टर है वो मैं जब करवाऊंगा तो वहां पे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे हमारे एक्सियम्स है और पोस्टुलेट है, तो उनको पढ़ेंगे। वहां से भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें एक्सियम और पोस्टुलेट से डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस आ जाती हैं, और उनके जो पोस्टुलेट है वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाते। बाकी आपने याद रखना, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइंस है L और M, ये एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग होंगे तो ये आपके इक्वल होंगे। ये 1 और मान लीजिए 2, 3 और 2 आपस में को इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, 3 और 4 को इंटीरियर एंगल आपके हो गए। तो ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन का मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन देखूंगा मैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं रैंडम पेपर लेता हूँ जिसमें मेरे को क्वेश्चन मिल जाते हैं। आज मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको PH के करवाए हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको मैंने C के करवाए हैं, और 3 क्वेश्चन आई गेस HB के हैं। तो जैसे जैसे और क्वेश्चन मिलते जाएंगे इन्हीं से रिलेटेड वो